जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी बहु सुदशरथ अधीर बिहारी बहु सुदशरथ अधीर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव नाई कृपा करो गुरु देव नाई यही विधिनाथ हुई हित मोरा यही विधिनाथ हुई हित मोरा कहु सुबेगी दास में तोरा करहु सुबेगी दास में तोरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण जी कहते हैं वो मधुर थे यानी मीठे, और राम जी सलोने थे। सलोनी कैसी होती है? तो नमकीन होती है। तो राम जी का चरित्र डायबिटीज वाले भी खा ले तो कोई परिश्रम नहीं, परेशानी नहीं। सबके लिए राम जी का जो चरित्र है वो सबके लिए सुलभ है और सब लोग उसको अंगीकार करें। पर जो कृष्ण है जिनकी अधरम मधुरम नयनम मधुरम वचनम मधुरम गावा मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुरम, वो पूरे के पूरे मधुर है यानी मीठे तो हैं, पर उनका चरित्र अंगीकार करने लायक नहीं है। राम जी का चरित्र तो हम अरे जीवन में सबके लिए उपयोगी है। कृष्ण जी का चरित्र सब लोग नहीं खा सकते। अगर सब लोग खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, क्योंकि मिठाई नहीं खाई जाती ना डायबिटीज में। इस तरह से माँ कौशल्या जी जब सोते हुए राम की सलोनी मूरत देखी तो उनके मन में आया कि इनके पैर की धूली से अहिल्या तर गई, ऋषिपत्नी तर गई, ये चमत्कार कैसे मेरे पुत्र में आ गया। कमठ पीठ जिम, कमठ की पीठ, कमठ यानी कछुआ, कछुआ की पीठ बहुत कठोर होती है। कमठ पीठ पर कूट कठोरा, कमठ की पीठ की तरह कठोर धनुष को कैसे तोड़ दिया। कूर्म पीठ ते अधिक, उसके पीठ जैसे कठुरे की पीठ होती है, उसमें चाहे जितना मारो वो बहुत कठोर होती है। तो ये इतना कोमल मेरा बेटा, वो इतना कठोर धनुष कैसे तोड़ दिया। माँ को ये सब शंकाएं हो रही हैं कि इसकी धूल, पैर की धूल से ऋषिपत्नी तर गई और इसने इतना कठोर धनुष तोड़ दिया और विश्व विजय प्राप्त करके जानकी जैसे पुत्र वधू को ले आया। ये तो सकल अमानुष कर्म तुम्हारे पुत्र, ये तुम्हारे जितने भी कर्म है सब अमानुष है, मनुष्य के बस की नहीं है। तुम में तो और कोई ऐसी शक्ति नहीं। माँ हमेशा बच्चे को कमजोर देखती है,
वो चाहे जितना सामर्थ्यवान हो जाए, माँ के लिए वो बच्चा बच्चा ही रहता है। कौशल्या ने कहा, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। अरे तो गुरु की कृपा है जो ये सब बड़े बड़े काम तुमसे करा लिया, तुम्हें तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है। इस तरह से माताएं राम जी पर नित्य प्यार करती है। सभी बधूटिकाओं को एक साथ रखे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो इस विवाह का गायन करता है, निज गिरा पावनी करन कारण राम तुलसी का निज गिरा पावन करन कारण राम जसु तुलसी कयो रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कौने लगे उपबीत ब्याह पूछा मंगल सुनिज सादर गावही वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। श्री रघुवीर विवाह जो सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाह मंगलाय तन तनु राम जस। कहते हैं जो भगवान के इस विवाह लीला को नित्य गाते हैं, उनके घर में नित्य मंगल होता है। इस तरह विवाह लीला संपन्न करके अयोध्या में नित्य उत्सव होता है। महाराज दशरथ नित्य देखते हैं कि यहाँ बालक बहुत प्रसन्न है, अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न है, अयोध्या के नागरिक बहुत प्रसन्न हैं, और हम सब जानते हैं कि आज तो पूरा विश्व प्रसन्न है। इसलिए कि अयोध्या में रामलला जी का मंदिर तैयार हो गया है और शीघ्र ही वो अपने मंदिर में स्थापित होने वाले हैं। वो तिथि भी तय हो गई है, 22 जनवरी 22 जनवरी को स्थापित होगी। 22 जनवरी को जब रामलला अपने मंदिर में स्थापित होंगे, हम सभी उस दिन अपने अपने घर में कम से कम 5-5 दीपक जला करके और रामलला के उत्सव को मनाएंगे। 22 जनवरी को पुनः राम जी अपने मंदिर में स्थापित होंगे। हम लोग उस दिन दीपावली मनाएंगे और अपने पूजा घर में बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, राम नाम का जाप कर सकते हैं। जो जिसका भाव हो वो अपने अनुसार सभी कर सकते हैं। आज अयोध्या कांड में हम प्रवेश हो रहे हैं। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास ने गुरु की वंदना की है। जैसे बाल कांड के प्रारंभ में गुरु की वंदना की है, उसी तरह अयोध्या कांड में भी गुरु की प्रारंभ में वंदना की है। और उस वंदना के आधार पर उन्होंने गुरु से ये प्रार्थना किया है कि ये गुरुवर अपने चरणार बिंदों के रज से मेरे मन मुकुर को ठीक कर दो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, परनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार।
वरनऊ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि, मेरे मन मोही मुकुर। हम बाहर से तो बड़े ठीक ठाक रहते हैं, अपने को सजा के रखते हैं, पर अंदर से जब तक हम ठीक ठाक नहीं रहेंगे, हमारे अंतःकरण में कूड़ा जमा रहेगा, तो भगवान कैसे हमारे अंतःकरण में बैठ सकते हैं। महाराज दशरथ ने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जैसे इतने बड़े संत और अब मुकुर लेकर के अपना मन मुकुर ठीक कर रहे हैं, तो मुकुर में कोई ना कोई निश्चित है विशेषता होगी। तो महाराज दशरथ ने भी मुकुर लिया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, राये शुभाय मुकुर कर लीधा, राये शुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट सम कीना, बदन बिलोकी मुकुट सम कीना, श्रवण समीप भई शीत के साथ, श्रवण समीप भई शीत के साथ, मन हो जरत पन अप उपदेसा, मन हो जरत पन अस उपदेसा, राये शुभाय मुकुर कर लीना, राये शुभाय। महाराज दशरथ स्वाभाविक दर्पण हाथ में लेकर के देखा, तो क्या देखते हैं, मुकुट टेढ़ा है। उसको ठीक करते हैं तो क्या देखते हैं कि श्रवण समीप भये शीत केसा, कान के पास के बाल सफेद हो गए। मनऊ जठरपन अस उपदेशा, उनको उपदेश दिया कि तुम्हारा चौथापन प्रवेश हो रहा है, प्रवेश हो गया। आज बाल कोई सफेद नहीं होने देता, कोई होने देता है सफेद। वो जानते हैं कि जठरपन कोई देख न पाए, अगर जठर पर देख लिया तो कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि घर में धाक बनी रहती है ना। घर में पैर रखे तो कोई सब सन्न हो जाए, ऐसी धाक हो, जो बोले वो सब माने, सही बोले गलत बोले सब माने, इतनी अच्छी धाक हो जिसकी। और फिर अगर धीरे धीरे उसका जठरपन आ जाए, फिर घर में प्रवेश करे और कोई सलाह दे, और बच्चे कहते हैं दादा अब आप समझ नहीं सकते हैं, आपके समझ की बाहर की बात है, तब समझ लेना चाहिए हमारा जठरपन आ गया। जब बालक कहने लगे कि आप दादा आराम करिए, आपके समझ की बात नहीं है, तब मान लिया जठरपन आ गया। आप जानते हैं जब युद्ध होता है तो युद्ध में सफेद झंडा दिखा दिया जाए तो युद्ध रुक जाता है। सफेद झंडा दिखा देते तो युद्ध रुक जाता है। तो हमें तो इतना बड़ा सफेद झंडा भगवान दे करके भेजते हैं, हम जीवन का युद्ध नहीं रोक पाते हैं। यही तो हमारे निवृत्ति का समय है। निवृत्ति माने जो हमारे जीवन के कर्म है उनको समाप्त करके हमें भगवत समर्पण होना चाहिए, यही हमारा संन्यास जीवन होता है। इस तरह से जैसे बालक पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते?
भगवान उसको दांत इसलिए नहीं देता कि ये छोटा बालक है, कुछ इधर उधर खा लेगा, पचेगा नहीं तो ये फिर गड़बड़ करेगा, इसलिए दांत नहीं देते। अब फिर देते हैं तो एक कमजोर वाले दांत, सब लोग कहते हैं दूध के दांत। थोड़ा बड़ा होता है बच्चा तो उसके दूध के दांत आते हैं। दूध के दांत इसलिए कि कुछ खाए पिए, थोड़ा कड़ा भी खा ले तो चल जाए। और फिर वो गिर करके जब थोड़ा बालपन ऊपर बढ़ता है तो फिर अच्छे दांत, मजबूत दांत आते हैं, जवानी होती है, उस समय जो खाएगा वो पच जाएगा। भगवान सिस्टम दिया है तो भगवान को सिस्टम को हम मानते नहीं। उस समय जवानी में जो करेगा वो सब काम हो जाएगा, जो खाएगा सब पच जाएगा। परंतु फिर एक समय आता है कि वो दांत गिर जाते हैं। दांत गिर जाते हैं तो भगवान ये कहते हैं कि फिर तुम कड़ा खाना बंद कर दो, दलिया वलिया से काम चलाओ। अगर फिर कड़ा खाया तो गड़बड़ हो। हमारी प्रगति के आधार पर भगवान हमें बनाया है कि किस समय क्या करना चाहिए, फिर भी हम माने ना माने। आज महाराज दशरथ के मन में आया कि मेरे श्रवण समीप भयेश केसा, मनव जठर पर असुपदेशा। मेरा चौथापन आया है, राम को राज्याभिषेक दे देना चाहिए, राम के युवराज बना देना चाहिए। ऐसा विचार आया। महाराज खड़े हुए हैं और गुरु के पास पहुंचे हैं और गुरु से निवेदन किया है। गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, नाथ राम करिहै युवराजु, नाथ राम करिहै युवराजु, कहियै कृपा करियै समाज, कहियै कृपा करियै समाज। नाथ राम करिहै युवराजु, नाथ राम। हे नाथ, हे गुरुवर, मेरा विचार है कि राम को युवराज बना दे। मेरे रहते रहते मैं भी यह उत्सव देख लूं और जनकवासी भी इस उत्सव को देख करके आनंदित हूं। यह प्रस्ताव जैसे ही राजा ने गुरु जी के पास रखा तो गुरु तो बड़े सावधान होते। गुरु वही है जो बराबर सावधान रहे। शिष्य का, भक्त का मन जैसे ही भगवान की तरफ समर्पित होने के लिए आगे बढ़े, तैसे ही उसे बल दे देना चाहिए, उसे अनुकूल वातावरण दे देना चाहिए, उसे अनुकूल साधन उपलब्ध करा देना चाहिए, अनुकूल मार्गदर्शन करना चाहिए। यही गुरु है। महाराज दशरथ थोड़ा मन में हुआ कि राम के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। तत्काल वशिष्ठ जी ने कह दिया कि बेग विलंबन करिय नप, काजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई युवराज। बेग विलंब, अरे राजन, इतना उच्च विचार तुम लेकर के मेरे पास आए हो, ये तो बड़ी अच्छी बात। यही गुरु और साधक का होना भी चाहिए। साधक थोड़ा भी भगवान की तरफ बढ़े, गुरु को तुरंत मार्ग प्रशस्त कर देना चाहिए, फिर विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए कोई तिथि की जरूरत नहीं होती, कोई नक्षत्र की जरूरत नहीं होती। ये सब तिथियां, नक्षत्र, ग्रह, ये सब हम लोगों के लिए बने हैं, भगवान के लिए नहीं बने। इन सब को बनाने वाले तो वही है ना।
इसलिए उनके लिए नहीं है, ये तो हम आपके लिए है। हम व्रत करते हैं तो व्रत हमारे लिए है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को 24 घंटे अगर भोग न लगाया जाए तो पुनः प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, ये शास्त्र का मत है। इसलिए हम व्रत रहे पे भगवान को कोई ना कोई अन्न का भोग लगाना चाहिए, चाहे लड्डू मंगा के लगा, चाहे और ना हो तो आटे की पंजूरी। पंजूरी जानते हैं ना, चौथेपन में पंजूरी। अगर किसी के दांत ना हो कहो, कैसे कहेगा? तो चौथापन है महाराज दशरथ का। मैं कहता हूं कि भोग लगाना चाहिए, चाहे पंजूरी का ही लगा। महाराज दशरथ समर्पण हुए और वशिष्ठ जी ने कह दिया कि तत्काल यह काम किया जाए। वशिष्ठ जी के पास से दशरथ जी आए और राज्यसभा में घोषणा कर दिया और कह दिया कल राम युवराज होंगे, अयोध्या को सजा दिया जाए, सभी मांगलिक कार्य शुरू कर दिए जाए। वशिष्ठ जी ने सभी तीर्थों का जल मंगाया, मांगलिक काम के लिए पूजा की सब सामग्री इकट्ठा कर ली गई और यह सूचना वशिष्ठ जी जाकर के राम जी को देते। वशिष्ठ जी राम जी के कक्ष में पहुंचते हैं तो राम जी पूजा कर रहे थे। वैदेही ने बताया स्वामी गुरुवर आए हुए हैं। पूजा से उठ करके राम जी दरवाजे से बाहर आए हैं, वशिष्ठ जी को साष्टांग प्रणाम किया है और कहा गुरुवर आपको यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप आज्ञा करते मैं ही वहां आ जाता, पर अच्छा हुआ जो आप यहाँ आए। भगवान वशिष्ठ जी से कहते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल गमनो, मंगल मूल अमंगल गमनो, आयसु होई सो करव गोसाई, आयसु होई सो करव गोसाई, सेवक लाई स्वामी सेवकाई, सेवक लाई स्वामी सेवकाई। सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो जाए तो समझ लेना चाहिए मंगल मूल अमंगल लमनु, मंगल का प्रवेश हो रहा है। जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। वाला है तो राम जी के मन में आया ये तो अन्याय, सूर्य वंश में एक अन्याय प्रक्रिया प्रवेश करने जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सूर्य का जो स्वभाव होता है, सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य के उदय के बाद सूर्य पक्षपात नहीं करता। सूर्य ये नहीं सोचता ये बड़ा है ये छोटा है, सबको प्रकाश देता है। ये धनवान है ये गरीब है, सूर्य कहीं पक्षपात नहीं करता, सबको प्रकाश देता है। जब सूर्य सबको प्रकाश देता है तो सूर्य वंश में एक अन्याय कैसे प्रवेश कर रहा है कि विमल वंश बस अनुचित एकु, बंधु विहाई बड़े ही अभिषेकु। छोटे भाई को अलग करके बड़े को अभिषेक किया जाए, ये एक
अनुचित प्रक्रिया है, ये कौतूहल राम जी के मन में चल रहा था। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जन जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाए, भोजन शयन के ललकाई, करन में देव मीत बियाह, संग संग सब भय उचाह, विमल वंश यही अनुचित एक बंधो बिहाई, बढ़ी अब से वन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाए, भोजन शयन के ललकाए। जन्म में एक संग सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, सभी उत्सव एक साथ हुए, एक साथ खेले, एक साथ खाए, एक साथ सोए, और यहाँ तक कि जितने उत्सव करण वेद उपनीत विवाह, ये संग संग सब भय उषा, एक साथ ब्याह भी एक साथ हुआ। कितना संयोग, ये कम ऐसा सहयोग मिलता है कि सभी भाई एक साथ विवाह हो जाए। ये तो भगवान का ही परिवार है जो इस तरह का काम हो सकता है, और सब काम तो एक साथ हो सकते हैं, परंतु विवाह एक साथ हो जाए, ये भी तो संयोग है। राम जी ने सोचा जैसे विवाह जैसे काम एक साथ हो रहा है, तो ये फिर विमल वंश पर अनुचित तो ये सबको अलग करके मुझे क्यों, ये चिंता राम जी को होने लगी। उसी समय नगर में कुछ घटनाएं घटती हैं, और नगर की घटनाएं ये कि दासियां जितनी भी थी महलों की, सब कौशल्या के पास जाती थी, समाचार देती थी, कौशल्या सबको उपहार देती थी, और सब उपहार लेकर के बाहर निकलती थी। ये वहां एक तरह का उत्सव हो रहा था। ये अयोध्या का उत्सव देख करके देवराज इंद्र घबरा गया। देखिए, देवता, ये कहते हैं देवताओं के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छा नहीं लिखा, उनको उनके लिए लिखा है स्वार्थी। आए देव सदा सुर स्वार्थी, वचन कहें जन परमार्थी। बोलेंगे तो परमार्थ का भाव, और अंदर स्वार्थ छिपा रहता है। ऐसे भाव वाले देवता जब अयोध्या का उत्सव देखते हैं, अयोध्या का आनंद देखते हैं, तो उनको जलन होती है। हम अच्छा भाव रहता है हमारा, पर जब कोई उत्सव कहीं होता है, कहीं अच्छा काम होता है, उसके नाते हमारे मन में कहीं कुंठा हो जाए, तो समझ लेना हम देवता हैं। हमारे मन में कुछ इधर उधर भाव आ जाए तो समझ लेने हम देवताओं का ही पक्ष में हैं। इंद्र को लगा राम अगर युवराज बन गए, राजा बन गए, तो हमारा क्या होगा, उनका स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा। उनने कहा हमने तो प्रार्थना किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हमने प्रार्थना किया, भगवान ने हमें आश्वासन दिया, तुम्हें लाग धरियो नरवेशा, तुम्हारे लिए नरवेश धरूंगा। अयोध्या के राजा बने जा रहे हैं। तत्काल सभा बुलाई गई देवताओं की, और सभा में सबको बुलाया गया, सरस्वती जी को भी बुलाया गया। जानते हैं जब किसी से काम न बने तो माताओं से बन जाता है। जब काम कहीं कोई न बना पाए
तो माताओं को याद कर लीजिए, वो काम बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा आपका। देवताओं का जब सब, क्योंकि उन्होंने कामदेव को भी कई बार जो है देख लिया, नारद के यहाँ भेज करके, भगवान शंकर के यहाँ भेज करके अपने उस कामदेव की दुर्दशा को देख लिया और बोले ये राम है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम वहां काम नहीं जा सकता, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू के रहत नहीं, रब रजनी एक ठाम। राम के यहाँ काम का क्या काम? तो उन्होंने कहा माँ को भेजो भाई, बेटों का काम माँ संभालती है। जब कठिन हो जाए ना, बेटे पे संकट आ जाए तो माँ अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार होती है। पर अगर कहीं आवश्यकता पड़ जाए, पति पत्नी से कहे कि 10-50 रुपया रखे हो तो दे दो, बोले कह देगी कहाँ है मेरे पास तो कुछ नहीं है। ऐसी घटनाएं घटी ना जब नोटबंदी हुई। नोटबंदी हुई तो ऐसी घटनाएं कई घटी। पति मांगते थे, पैसा नहीं देती थी, हमारे पास कहाँ है, कुछ नहीं है। पर नोटबंदी रात में हो गई, सुबह बोले इनको बैंक में जमा करो तो जब कोई काम न बने तो माँ को याद कर लो। देवताओं ने सरस्वती को याद किया। सरस्वती ने कहा अरे तुम इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए हो, ऊंच निवास नीच करतूती, इतने ऊंचे पद में बैठ करके इतनी तुम्हारी नीची सोच है। वास्तव में ऊंचे बैठे हुए, आप गीध को जानते हैं ना, सभी लोग जानते हैं गीध को। गीध उड़ करके आकाश में मंडराता रहता है और जब नीचे उतरता है तो जानते हैं क्या, क्यों उतरता है? वो देखता है आकाश से, गीध ही दृष्टि अपार, वो देखता है कहाँ मुर्दा पड़ा है, अब मुर्दा देख करके नीचे उतरता है। इसीलिए गीध अपने पराक्रम से इतनी ऊंचाई में पहुंच जाता है, पर देखता कहाँ, जहां मुर्दा पड़ा रहता है। तो ऐसे ही स्वार्थी लोग भी होते हैं। स्वार्थी लोग अपने कर्म से सफलता प्राप्त करके बहुत बड़े ऊंचाइयों में पहुंच जाते हैं, पर उनकी दृष्टि बहुत छोटी होती है। किसको सता ले, किसका धन ले ले, किसको परेशान कर ले, इस तरह की दृष्टि होती है। देवताओं की भी यही दृष्टि कि